परम श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय डॉक्टर त्रेहान जी, श्रद्धेय स्वामी जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सारा विषय आपके सामने आ ही गया है, लेकिन मुझे बोलने को कहा है तो मेरा ऐसा अध्ययन भी नहीं, मैं विद्वान भी नहीं हूं और अनुभवी भी नहीं हूं, परंतु जो काम कर रहा हूं उसमें भगवत गीता का संपर्क तो आता ही आता है। घर में तो पढ़ी ही जाती थी, कंठस्थ भी कराई जाती थी, परंतु प्रत्यक्ष काम करने में भी उसका संपर्क आता रहा। इसलिए मेरे जो अनुभव है उसके आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। पहली बार गीता पर मैं बोला तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और वो स्फूर्त भाषण की स्पर्धा थी। समय पर विषय दिया जाता है, 1 मिनट विचार करके बाद में बोलना पड़ता है। गीता जयंती के अवसर पर ही स्पर्धा थी, तो मुझे जो विषय दिया ये कि गीता वृद्धत्व में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, ऐसा विषय था, नकारात्मक विषय था। तो स्वाभाविक पहली बार गीता पर जब बोलना पड़ा तो यहां से बोलना पड़ा कि ये तरुणों ने पढ़ने का ग्रंथ है, क्योंकि गीता महाभारत में बताई है और महाभारत का नाम है जय, जीवन संग्राम में जय। ऐहिक पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों में विजयी बनना इसका शास्त्र है। और इसके शास्त्र के पूरे ग्रंथ का सार उस ग्रंथ के अंत में 5 श्लोक है। महाभारत के अंत में उसको कहते भारत सावित्री। तो उसमें बताया माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। सहस्रों माता पिता, सहस्रों पुत्रदाराओं का अनुभव मनुष्य जीवन क्रम में, जीवन यानी जन्म से मृत्यु तक नहीं, जन्म से मृत्यु तक ऐसे एक चरण, ऐसे अनेक चरणों की जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो हम जानते हैं कि जन्म से मृत्यु में जो है वो तो नष्ट होता है, लेकिन कुछ है जो चलते रहता है, अगला जन्म लेता है। उसके यात्रा की कल्पना करके कहा है कि ये तो अनुभव करते रहेंगे, पहले करते आए, आगे भी करते रहेंगे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितः। जीवन में हर्ष के अनेक प्रसंग होते हैं, जिसका डर लगता है, ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं हमारी इच्छा किए बिना, उसमें से गुजरना पड़ता है। इसके परिणाम में मोहित मूर्ख लोग होते हैं, जानकार लोग इसमें फंसते नहीं। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी भय के कारण, किसी लोभ के कारण या प्राण जाएगा इस भय से भी धर्म को मत छोड़ो। क्यों? धर्मो नित्यो सुख दुखेषु अनित्य। धर्म नित्य है, सुख दुख आने जाने वाली बात है। जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्य। जीव नित्य है, हेतु उसका अनित्य है। फिर व्यास महर्षि कहते ऊर्ध्व भाव विरोमेश न सकश्चित् शृणोति में धर्मात् अर्थश्च कामश्च स धर्मम किम न सेव्यते। परलोक की बात की, अध्यात्म की बात की तो सर्वसामान्य आदमी कहता है कि किसने देखा है, हम तो अभी है, अभी हमको सुख चाहिए। तो व्यास महर्षि बताते मैं दोनों हाथ ऊंचे करके कह रहा हूं कि भाई धर्म का पालन करो, अर्थ काम की प्राप्ति भी उसी से होती है। ये भारत सावित्री है, 5 श्लोक है, मैंने 3 ही कहे आपके सामने।
इमाम भारत सावित्री प्रातरुत्थाय यह पठेत स भारत फलम प्राप्तम परम ब्रह्माधिगच्छति। वो भारत का फल मिलता है और ब्रह्मलोक को जाता है। लेकिन ये धर्म पालन है, ये करना कैसे है, ये उसमें नहीं है, क्योंकि वो पहले बताया है और वो भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता भारत की जीवन विद्या है जो भारतीयों को अपने जीवन के उदाहरण से संपूर्ण विश्व को देनी है। क्योंकि जीवन में ये सब बातें होती है।